ये 2011 की जनगणना है और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसे हम देखते हैं 2011 की जनगणना को। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि 2011 की जनगणना की शुरुआत कब से होती है। तो जनगणना है, शुरुआत है इसका, ब्रिटिश भारत में पहली जनगणना 1872 ईस्वी में वायसराय लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। फिर से एक बार आते हैं, ब्रिटिश भारत में पहली जनगणना 1872 ईस्वी में वायसराय लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। ठीक है। उसके बाद 1881 ईस्वी में 1881 ईस्वी में वायसराय लॉर्ड रिपन के शासनकाल में इसे प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर कराया जाने लगा, जो कि नियंत्रण चल रही है। अगर बात करें जनगणना की तो ब्रिटिश भारत में 1872 ईस्वी में जनगणना की शुरुआत होती है और 1881 ईस्वी के बाद इसे प्रत्येक 10 वर्ष के बाद कराया जाने लगता है। यानी प्रत्येक 10 वर्ष दशकीय जनगणना के आधार पर कराया जाने लगता है प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल में। और जो 1881 में है उसमें लॉर्ड रिपन और 1872 में वायसराय लॉर्ड मेयो के शासनकाल में जनगणना की शुरुआत होती है। अगर आगे आते हैं, भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त WC प्लाउडेन थे। यानी जनगणना में जो है जनगणना आयुक्त जो होते थे इलेक्शन कमीशन, वो WC प्लाउडेन थे 1872 के समय। भारत में 1872 से लेकर वर्ष 2011 की जनगणना क्रम में 15वीं जनगणना है, जबकि स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना है। स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना है। ठीक है। तो हम बात करें 1872 से 2011 में, तो 1872 से लेकर के 2011 ईस्वी तक यह जनगणना 15वीं जनगणना है क्रम में। और स्वतंत्र भारत का पूछेगा तो 7वीं जनगणना, स्वतंत्र भारत का पूछेगा तो यह 7वीं जनगणना। अगर दशकीय के आधार पर पूछेगा तो 14वीं जनगणना। दशकीय के आधार पर 1881 से हम स्टार्ट करेंगे तो 14वीं जनगणना। ठीक है। आगे चलते हैं। आगे है, भारत में 1911 से 1921 के दशक में काल व महामारी का प्रकोप होने के कारण जनसंख्या की वृद्धि दर न्यूनतम रही है, जिसके कारण वर्ष 1921 को महाविभाजक वर्ष कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि महाविभाजक वर्ष किस वर्ष को कहा जाता है, तो महाविभाजक वर्ष 1921 को कहा जाता है, क्योंकि 1921 में जब जनगणना हुई थी तो उसमें जनसंख्या न्यूनतम रही, जिसके कारण 1921 को हम महाविभाजक वर्ष के नाम से जानते हैं। ठीक है। आगे आते हैं कि भारत की जनगणना 2011, भारत की जनगणना 2011 केमी जनगणना 15वीं जनगणना है। अगर स्वतंत्र भारत का पूछेगा तो 7वीं जनगणना है। अगर दशकीय में पूछेगा तो 14वीं जनगणना। 2011 की जनगणना के आयुक्त, तो यानी 2011 के इलेक्शन कमीशन कौन थे, 2011 के जनगणना आयुक्त जो थे वो C चंद्रमौली थे। कौन थे? C चंद्रमौली थे। ठीक है। उसके बाद आते हैं कि 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य, यानी 2011 की जब जनगणना हुई थी तो उसका थीम क्या था, तो उसका थीम था हमारी जनसंख्या हमारा भविष्य। हमारी जनसंख्या हमारा भविष्य था। हमारी जनसंख्या हमारा भविष्य था। 15वीं जनगणना 2011 के तहत भारत की जनसंख्या 121.09 करोड़ है, जो चीन के बाद विश्व का जनसंख्या में दूसरा सबसे बड़ा देश है। ठीक है। तो अगर देखें हैं कि 2011 की जनगणना में भारत की जनसंख्या 121.09 करोड़ है, 121.09 करोड़ है। अब विश्व के बाद दूसरा स्थान रखता है भारत जनसंख्या में। अगर विश्व की जनसंख्या की बात करेगा तो विश्व की जनसंख्या का 17.5% जनसंख्या भारत का, विश्व के कुल जनसंख्या का 17.5% जनसंख्या भारत का है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं कि भारत में वर्ष 1991 से 2001 के दौरान जनसंख्या में 21.54 की दशकीय वृद्धि हुई है। यानी 1991 से 2001 के बीच में अगर दशकीय वृद्धि देखेंगे तो 21.54% है। अब वही 2001 से 2011 की देखेंगे तो 17.7% दशकीय वृद्धि है। दशकीय वृद्धि 17.7% है 2011 का। ठीक है। अब आगे चलते हैं। आगे है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुषों की संख्या 51.47% तथा महिलाओं की संख्या 48.53% है। यानी 2011 की जनगणना में पुरुषों की संख्या कितना है? 51.47%। कितना है? 51.47%। अब वही अगर महिलाएं की बात करें तो महिलाओं की संख्या 48.53% है। 48.53% है। आगे भारत में
सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य, यानी अगर भारत के अंदर पूछेगा कि सबसे अधिक जनसंख्या किस राज्य का है, तो उत्तर प्रदेश आंसर होगा। क्या आंसर होगा? उत्तर प्रदेश होगा। 16.51% के साथ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बाद और एक दो राज्य जैसे महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल, याद रखिएगा, ठीक है। अगर बात करें भारत में न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य, अगर न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य पूछेगा तो आंसर क्या होगा? सिक्किम, यानी भारत में सबसे कम जनसंख्या सिक्किम में है 0.05%। इससे कम मिजोरम, इससे ज़्यादा है मिजोरम, और उसके बाद आता है अरुण को अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद आता है गोवा। भारत में दशकीय वृद्धि, यानी 10 वर्ष के अंतराल में 2011 के जब जनगणना हुआ तो दशकीय वृद्धि में सबसे अधिक कौन था? मेघालय दशकीय वृद्धि में सबसे ऊपर है 27.9% के साथ। चलिए आगे चलते हैं। अगर बात करें भारत का लिंगानुपात का, तो भारत का लिंगानुपात जो है वह 943 है। लिंगानुपात क्या होता है भाई? तो लिंगानुपात जो है वह 1000 पुरुष पर काउंट होता है कि 1000 पुरुष पर कितनी महिलाएं हैं। तो भारत में 1000 पुरुष पर 943 महिलाएं, जिसे हम लिंगानुपात कहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। भारत में न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर, यानी 10 वर्ष में न्यूनतम वृद्धि किसकी हुई है? तो नागालैंड की हुई है, ऋणात्मक वृद्धि हुई है। क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछेगा कि वह कौन सा राज्य है जिसमें ऋणात्मक वृद्धि हुई है? तो नागालैंड -0.6%, ठीक है। आगे आते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अच्छा, यानी 2011 के जनगणना में भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है। इसका मतलब क्या हुआ? जनसंख्या घनत्व का मतलब क्या हुआ? जनसंख्या घनत्व मतलब हुआ कि 1 किलोमीटर में कितने व्यक्ति रहते हैं एवरेज रूप से। तो भारत में 1 किलोमीटर में 382 व्यक्ति रहते हैं, एवरेज रूप से रहते हैं, ठीक है। उसके बाद याद रखना है, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, यानी भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कितना है? तो अब बिहार का है। किसका है? बिहार का। किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? बिहार का है। 1106 व्यक्ति प्रति किलोमीटर के हिसाब से रहता है, यानी 1 किलोमीटर में 1106 व्यक्ति रहते हैं। अच्छा, एक बात और, अगर केंद्र शासित प्रदेश में पूछेगा तो आपको दिल्ली आंसर देना है। केंद्र शासित प्रदेश में पूछेगा तो दिल्ली आंसर देना है। उसमें 11,320 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के हिसाब से रहते हैं। भाई अगर कुछ नहीं दिया रहेगा, अगर सिर्फ पूछेगा कि भारत में किस क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, तो उसमें भी दिल्ली आंसर होगा। उसमें भी आंसर क्या होगा? उसमें भी आंसर दिल्ली होगा, क्योंकि बिहार से 10 गुना ज़्यादा दिल्ली में जनसंख्या है, ठीक है। उसके बाद आते हैं न्यूनतम जनसंख्या घनत्व, यानी भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है? तो अरुणाचल प्रदेश आंसर होगा। 17 व्यक्ति, यानी 1 किलोमीटर में मात्र 17 व्यक्ति रहते हैं, ठीक है। आगे आते हैं। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य, सर्वाधिक लिंगानुपात के बारे में बताएं कि 1000 पुरुष पर कितनी महिलाएं। तो सबसे अधिक लिंगानुपात किस राज्य में है भारत में? तो केरल में है, 1084 व्यक्ति है। कितने? 1084 महिलाएं हैं 1000 पुरुष पर। न्यूनतम लिंगानुपात का बात करें तो न्यूनतम लिंगानुपात जो है भाई वो हरियाणा का है, 879। याद रखना है कि हरियाणा में जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान हरियाणा के पानीपत से स्टार्ट हुआ था, क्योंकि यहाँ पर महिलाओं की संख्या 1000 पुरुषों की तुलना में बहुत ही कम है, 879 है, ठीक है। वर्ष 2011 की जनगणना के तहत भारत की साक्षरता दर 73% है। अब साक्षरता दर क्या होता है? जैसे शिक्षित लोग, पढ़े लिखे लोग को साक्षरता दर में काउंट करते हैं। तो वर्ष 2011 की जनगणना के तहत भारत की साक्षरता दर है 73%। भारत की साक्षरता दर 73%। अब भाई भारत में पुरुष की साक्षरता बोले तो 80.09% और महिला बोले तो 64.60% है। महिला बोले तो 64.60% है। अच्छा, अगर भारत में राज्य की बात करें तो सर्वाधिक साक्षरता दर वाले राज्य केरल है, सर्वाधिक शिक्षित राज्य है केरल, जिसमें 94% जो है वहाँ की आबादी पूरा शिक्षित है, ठीक है। अगर न्यूनतम की बात करें तो न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य बिहार है, 61.80%, यानी 61.80% है बिहार की साक्षरता दर। अगर वही बात करें हम ग्रामीण जनसंख्या की, तो सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या किस राज्य में है? तो उसका आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। जैसा आपको दिख रहा होगा कि हिमाचल प्रदेश में 90% जनसंख्या जो वह गाँव में निवास करती है, और इसके बाद बिहार का ही नंबर आता है। सर्वाधिक शहरी जनसंख्या, अगर शहरी जनसंख्या की बात करें
तो परसेंट में गोवा है, परसेंट में गोवा है 62%। और सिर्फ बोले कि सर्वाधिक शहरी नगरीय जनसंख्या वाला राज्य पूछेगा तो उसमें आंसर आपका महाराष्ट्र होगा। ठीक है, महाराष्ट्र होगा। तो ये सारा 2011 की जनगणना का आपके पास जो भी डाटा था हमने वो आपको दिया। बताइएगा वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।